अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह और आज पेश खिदमत है क्लास मैट्रिक की एक नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, क्लास मैट्रिक की क्लास मैट्रिक का जो चैप्टर है वो 20 चल रहा है और 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सवाल को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि सवाल में हमसे क्या मांगा जा रहा है और क्या दिया गया है। सवाल कहता है फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। कहता है कि जो बकाया 2 रूट्स है, आंसर्स है, वो मालूम करने हैं ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दिए गए हुए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्हेन इट्स 2 रूट्स आर गिवन, जबकि 2 रूट्स दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद रूट्स पर आते हैं एंड देन फिर सवाल को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डबल है। बाय का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो। तो वेरिएबल की पावर 2 फिर उसका बाय का मतलब 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डबल का मतलब यह है कि x की पावर 4 है, x की पावर 4 है। जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन की जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 4। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 हो तो उसको हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चूंकि हमारे पास x की मैक्सिमम पावर 4 है तो ऐसी इक्वेशन के 4 आंसर्स होते हैं। कितने आंसर्स होते हैं? 4। हमें 2 आंसर्स दिए हुए हैं, 1 और -1/2, जबकि 2 आंसर्स उन्होंने हमसे मांगे हैं कि आप हमें मालूम करके दें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने सवाल को लिखते हैं x 12 इंटू x रेज टू द पावर 4 माइनस 8 x क्यूब माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, x की पहला रूट क्या है, 1, जबकि दूसरा रूट क्या है, -1/2। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ हम लोगों ने काम करना होता है। सबसे पहले x की जो पहला रूट है उसको लिखा। x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 12। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, -8। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -7। x का कोफिशिएंट क्या है, 2। और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था कि जब हम लास्ट में कांस्टेंट लिखेंगे तो उस कांस्टेंट से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर देन कांस्टेंट लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू है उसको हम लोग उसी तरह कॉपी डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 12। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आंसर आता है, 12। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो 12 यहाँ पर आ गए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, -8 प्लस 12 तो क्या आंसर आता है, 4। तो डियर स्टूडेंट्स 4 आ गया। अगेन 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से तो आंसर क्या आता है, 1 4 ज़ा 4, और इसके जो आंसर है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 4। -3 -7 प्लस 3 क्या आंसर आएगा, -3। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो क्या आ गया, -3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है, -3 करेंगे तो इसका आंसर को कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 प्लस 2 आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, -1 आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स 1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास क्या आता है, आंसर -1 आता है। कहाँ आता है, -1। सो इसको जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो उसके आंसर को कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स 1 - 1 क्या आंसर आया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर क्या आना जरूरी है,
0 आना जरूरी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक रूट से हम लोगों ने क्या किया, सिंथेटाइज किया, यानी सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई किया और उससे ये वैल्यूज हमारे पास जनरेट हुई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि -1/2 को जरा बड़ा सा लिख दिया मैंने मिटा के, ये आ गया -1/2, और ये जो लास्ट नंबर है उस पर हम लोगों ने अब क्या कर दिया, एक लाइन, जिस तरह यहाँ पे लास्ट नंबर से पहले एक लाइन ड्रॉ की, इसी तरह यहाँ पे अब लास्ट नंबर से एक पहले क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वाले वैल्यू को, पहले वाले नंबर को उसी तरह कॉपी डाउन करना है 12। पहला वाला नंबर उसी तरह कॉपी डाउन किया मैंने, एरो से जाहिर कर दिया कि पहले वाले वैल्यू को उसी तरह जाहिर करना, डाउन करना। फिर उसके बाद -1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, चूंकि डिवाइड में है हमारे पास 2 तो थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो 2 1s are 2, 2 6s are 12, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास क्या आया, -6। इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे, तो -6 आंसर आया। 4 - 6 -2 आ जाएगा। अगेन मेरे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, -1/2 को आपने क्या कर दिया, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 कैंसिल, 1 बच गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आ गया, 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आया जो कि 1 है, वो हमारे पास क्या आया, यहां पर आया। ठीक, नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 - 3 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगेन -1/2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो भी आंसर आया उसको हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जो कि मेरे पास क्या आया है, 1 -1 + 1 क्या आ जाएगा, 0। तो अगेन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का पहला सवाल करते हुए हम लोगों ने आपको बताया था, जब हमारे पास क्यूब रूट था, कि जब भी हम कोशंट लिखेंगे तो उस एक पावर को कम करेंगे, एक पावर को कम करेंगे। यहां पर हमारे पास पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, 4, और यहां पे एक कोशंट, एक स्टेप्स यहां पर कम हुआ पावर में, और एक पावर हमारे पास इस स्टेप में कम हुआ, तो 2 पावर्स कम हुए। कितने पावर्स कम हुए, 2 पावर्स। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग इस कोशंट की वैल्यूज को लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 12 और x। अब x की पावर कितने लिखेंगे, यहां पर x की पावर 4 है और हमने 2 मरतबा सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया, तो 2 पावर्स को माइनस कीजिए तो पावर मैक्सिमम फिर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 मरतबा सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद 2 पावर्स कट जाएंगे। तो यहां पर कोशंट का 12 और साथ में x² आ गया। उसके बाद -2x आ जाएगा, एंड देन -2 एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, -2 एज अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको आसान बनाने के लिए 2 को कॉमन लीजिए, तो 6x² -x -1 अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा, अगले स्टेप में 0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। x² -x -1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हल करने का जो आसान मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, और मिडिल टर्म ब्रेक है। आसान तरीका मिडिल टर्म ब्रेक है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है, 6। रफ वर्क में देखिए 6 आ गया। ट्रिक, मिडिल टर्म को तोड़ना है। मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए जो 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हम एलसीएम से निकालते हैं। 2 से एलसीएम लिया 3, 3 से एलसीएम लिया 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आता है, 1। तो यहां पर क्या आ गए,
जो दो फैक्टर्स हमने तलाश करने थे, -3x + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर जो -1 था उनको दो नंबरों में तकसीम किया। वो नंबर क्या है? -3 और 2। -3 और 2 आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। मिडिल टर्म आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? 6। जो कि 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है 6, वो आना चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दो वैल्यूज में से 3 को कॉमन लीजिए, साथ में x को कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा? 2x - 1। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन आएगा? +1। +1 कॉमन लिया तो 2x - 1 कॉमन आ गया। 2x - 1 अंदर रह गया। 2x - 1, 2x - 1, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, बाहर निकालिए एज अ कॉमन, तो 2x - 1 3x + 1 रह गया इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं होते, तो हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। अलग अलग 0 के बराबर रखने के बाद -1 को उस तरफ भेजिए तो क्या बन जाएगा? +1। 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू की दूसरी जानिब 2 जाएगा तो क्या बन जाएगा? अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। उसके बाद +1 को उस तरफ भेजेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 3x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड हो जाएगा, -1/3। तो डियर स्टूडेंट्स, दो रूट्स उन्होंने हमसे मांगे थे। चूंकि इक्वेशन के मैक्सिमम पावर 4 थी, तो दो रूट्स यानी दो आंसर उन्होंने खुद दिए थे और दो हमें तलाश करने थे, तो वो दो हम लोगों ने तलाश कर लिए। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या बना? हमारे पास -1/3, -1/2, 1 और 1/2 बन गया। डियर स्टूडेंट्स, ये चारों रूट्स, जो दो रूट्स उनके और दो रूट्स जो हमने फाइंड किए थे, वो भी सॉल्यूशन सेट में आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी सवाल के पार्ट 2 पर चलते हैं और उस सवाल को हल करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर चलते हैं। दो रूट्स हमें गिवन है 1 और -1, जबकि दो रूट्स मालूम करने हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप देखें, x की पावर 4 है, फिर x की पावर 2 है, बीच में से x की पावर 3 मिसिंग है, और इसी तरह x की पावर 2 के बाद x की पावर 1 नहीं है एंड डायरेक्ट कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हम सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल कर रहे हैं मेथड, और सिंथेटिक डिवीजन में हम लोग वेरिएबल के कोफिशिएंट पर काम करते हैं, तो जो वेरिएबल्स मिसिंग है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके प्लस यहाँ पर ऐड करवाएंगे हम लोग। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे। हमारे पास x की पावर 4 आ गया, प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब आ गया, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्यों किया कि 0 कोफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाया एक्स स्क्वायर और एक्स से? वजह, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास कोफिशिएंट्स के साथ काम होता है, तो जो वेरिएबल मिसिंग होती है उसका कोफिशिएंट होना लाजिम है, अगर नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करवा दीजिए। तो हमने भी यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ऐड 0 से मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स के साथ और ऐड कर दिया। ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपना सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्म का मेथड क्या है कि पहला वाला रूट लीजिए 1, x4 का हमारे पास वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0। अगेन जब कांस्टेंट लिखेंगे तो एक लाइन ड्रॉ करके -5 लिख देंगे। नाउ सबसे पहली जो वैल्यू है उसको हम हूबहू कॉपी कर लेंगे। इस एरो से मैंने शो ये किया है कि ये नंबर हूबहू कॉपी हो रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 कॉपी हुआ, इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। 0 + 1 हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? 1 आता है। अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
और यहाँ पे शिफ्ट कर दें, कहाँ पे, और एरो से भी मैं जाहिर कर देता हूँ, ठीक। सो 1 1 जा 1, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 1, 4 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अगेन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 आ जाएगा, 1 5 जा 5, और इसके आंसर को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 5 जा 5, तो 5 आ गया, 0 + 5 आ जाएगा। अगेन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 को कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पर एरो से मैं अगेन इशारा करके कि 1 5 जा 5, 5 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, -5 + 5 क्या आ गया 0, तो रिमाइंडर वैसे भी 0 आना चाहिए। नाउ उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये पहले रूट से हमने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई किया तो क्वोशंट ये बन गया। अब दूसरी दफा में क्या करेंगे, फिर से हम दूसरे रूट को लेंगे -1, अगेन एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है उससे पहले क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन, पहले वाले नंबर को उसी तरह कॉपी कर दीजिए, 1 कॉपी हो गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है -1, क्या आता है -1। सो -1 + 1 का आंसर क्या आएगा 0। इन दोनों का जो आंसर है उसको हमने एरो से जाहिर कर दिया कि यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। अगेन -1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 0, क्या आएगा 0, उस आंसर को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। 5 + 0 क्या आ जाएगा 5, -1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो क्या आ जाएगा -5, +5 - 5 क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ गया 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने 2 दफा 2 रूट्स थे, हर रूट से अलग अलग सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके हमारे पास लास्ट में क्या हासिल हो गया, x² हासिल, क्वोशंट हासिल हो गया। क्या हासिल हो गया, क्वोशंट। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हम ये क्वोशंट, ये वैल्यूज लिखेंगे, तो यहां पर चूंकि वैल्यू हमारे पास x की पावर 4 है, तो अब जब हम x की वैल्यू लिखेंगे तो x की पावर 2 लिखेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने 2 रूट से 2 दफा सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आया, तो पावर मैक्सिमम 4 थी, 2 को माइनस कर दीजिए, तो अब हम जब x की वैल्यू लिखेंगे क्वोशंट के साथ पावर की, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा x², कोफिशिएंट क्या है 1 हम लोग लिखते नहीं है, बट मैं आप लोगों के लिए 1 को रेड से जाहिर कर देता हूं। उसके बाद कोफिशिएंट क्या लिखेंगे 0 + 0 * x लिख देंगे, क्योंकि x पावर 2 के बाद क्या आता है x आता है। उसके बाद कांस्टेंट क्या आएगा +5 = 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 0 * x 0 हो जाएगा, और फिर प्लस करेंगे 5 के साथ तो 5 आ जाएगा = 0 आ जाएगा। x² + 5 = 0। डियर स्टूडेंट्स, इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की टर्म नहीं है। जब x की टर्म ना हो और x² की टर्म हो, तो ऐसे इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। +5 को उस तरफ भेजिए, -5 बन गया। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, -5 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। जब भी कांस्टेंट पर हमारे पास अंडर रूट आता है तो साथ में 2 वैल्यूज जनरेट होती है, प्लस माइनस, ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट माइनस में है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं -1 × 5, ठीक। x = +- अंडर रूट -1 अलग, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 अलग लिख दिया। हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास अंडर रूट -1 किसके बराबर है, आयोटा के। सो डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट -1 की जगह क्या आ जाएगा, +- अंडर रूट 5, और अंडर रूट -1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 2 रूट्स बने हैं वो ये 2 रूट्स है, एक +अंडर रूट 5 आयोटा और एक -अंडर रूट 5 आयोटा बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे इस सवाल का, तो डियर स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, -5 अंडर रूट आयोटा -1 1
और √5 आयोटा आ जाएगा। दो रूट्स जो उन्होंने दिए थे और दो रूट्स जो हम लोगों ने फाइंड किए थे उसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले पार्ट पर, पार्ट 3 पर चलते हैं और देखते हैं कि उसे कैसे हल करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर चलते हैं। अगेन मेरे पास बाय क्वाड्रेटिक यानी x की मैक्सिमम पावर 4 इक्वेशन है। दो रूट्स गिवन है 3 और -4, जबकि दो रूट्स हमने मालूम करने हैं। नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास किस पर आता है? कोफिशिएंट पर अप्लाई होता है इक्वेशन के। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर 3 लिखा, इसके बाद x का जो कोफिशिएंट, x4 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x³ का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, x² का जो कोफिशिएंट है वो -13 है, x का जो कोफिशिएंट है वो -14 है। एक लाइन खींची कांस्टेंट को लिखने से पहले और 24 कांस्टेंट लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन को ड्रॉ किया, पहले वाली वैल्यूज आपको बताया गया है कि उसको उसी तरह कॉपी डाउन करना है। सो वो कॉपी डाउन हो गया 1। नाउ मल्टीप्लायर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आंसर आता है? 3 1 3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर यहां पे शिफ्ट करते हैं। मैं एरो से पिछले सवालात में भी मैंने आपको बताया था और इसको भी मैं बता रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, 3 आ गया, 3 और 2 हमारे पास क्या बनता है? 5। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 आ गया। क्या आ गया? 15 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, 3 5 15, आंसर को यहां पे शिफ्ट कर दिया। -13 और 15 प्लस क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लायर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 आंसर आ गया। इन दोनों के आंसर को यहां पे शिफ्ट कर दिया। -14 प्लस 6 आंसर क्या आता है? -8। क्या आता है? -8। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 3 को -8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आंसर आता है? -24 आंसर आता है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमने क्या कर दिया? यहां पे शिफ्ट किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, +24 -24 क्या आंसर आ गया? 0। सो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? 0। कोई मसला तो नहीं है? सो डियर स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0 आ गया। एक मल्टीप्लायर के बाद को हल करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चंस आ गए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगले मल्टीप्लायर को लेते हैं जो कि -4 है और आखिरी नंबर से पहले हम एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, आपको मालूम है कि पहले वाली वैल्यू सिंथेटिक डिवीजन में उसी तरह कॉपी डाउन हो जाएगी, तो 1 कॉपी डाउन हो गया। -4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 बनता है। क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? -4 +5 -4 1 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया है वो -4, तो उसको यहां पे शिफ्ट कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा? -4, तो उसके आंसर को हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया जो कि -4 है। नाउ डियर स्टूडेंट, +2 -4 -2 आंसर आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 4 2 8 यहां पे शिफ्ट कर दीजिए। इन दोनों के आंसर को शिफ्ट करने के बाद मैं एरो लगा देता हूं ताकि हमें पता चले, आप डियर स्टूडेंट्स को पता चले कि जब ये दोनों का आंसर क्या आता है 8, तो उसको यहां पे शिफ्ट कर दिया। -8 + 8 अगेन 0 रिमाइंडर आ गया जो हमारे सवाल का सही होने की निशानी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 रूट से 2 मरतबा सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो कोशेंट बचता है वो ये है। अगेन आपको बताता चलूं, चूंकि मैक्सिमम पावर 4 है वेरिएबल की, 2 दफा हमने सिंथेटिक डिवीजन करवाया, तो इसका मतलब है पावर 2 माइनस कर दें मैक्सिमम पावर 4 से, तो क्या पावर बच जाती है इक्वेशन की? x की पावर 2 बच जाती है। सो अब जब हम इसको लिखेंगे कोशेंट को, तो 1 कोफिशिएंट x की पावर 2, इस 1 कोफिशिएंट को मैं रेड से जाहिर कर देता हूं। देन उसके बाद +1 कोफिशिएंट और वेरिएबल x की पावर 2 है तो यहां पर x की पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट क्या आएगा? -2 आएगा। क्या आएगा?
-2 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका आसान तरीका मिडिल टर्म ब्रेक होता है। तो मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, यहां पर जो कोफिशिएंट 1 है उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। मिडिल टर्म 1 को ऐसा तोड़ देना है दो नंबरों में कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 2 और प्लस माइनस करूं तो +1 आना चाहिए। तो ये कैसे टूटेगा? x² प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 कोफिशिएंट हम यहां पे लिखते नहीं है, +2 - 1 आंसर क्या आएगा? +1 और 2 1 ज़ा 2 आंसर आता है, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। इन दोनों से पावर कॉमन लीजिए, सॉरी पावर नहीं, वेरिएबल कॉमन x लीजिए, x कॉमन आ गया तो x + 2 बच गया। -1 को कॉमन लीजिए तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस x + 2 अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, दोनों से दोनों से कॉमन निकालने की सूरत में ये दोनों ब्रैकेट क्या आना चाहिए? सेम। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इन दोनों ब्रैकेट को ऐसा कॉमन लीजिए, x + 2 अंदर क्या बच जाएगा? x - 1 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दो रियल नंबर जाहिर कर रहे हैं दोनों ब्रैकेट। दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे? अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। x + 2 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, +2 को उस तरफ भेजिए तो -2 बन जाएगा, और इसी तरह -1 को उस तरफ भेज दीजिए तो +1 बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दो रूट्स हमसे मांगे गए थे, वो एक -2 आ गया और एक 1 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो x⁴ + 2x³ - 13x² - 14x + 24 के जो आंसर्स हैं वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो -4 पहले आ जाएगा, फिर -2, फिर 1 और फिर ये 3। ये 4 आंसर्स आ गए इस इक्वेशन के। 2 आंसर चूंकि उन्होंने दिए थे और 2 आंसर डियर स्टूडेंट्स हमने मालूम कर लिए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 20 एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको तीनों सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके पर समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी।